हेलो। नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। हमारे जीके गुरु टिक्स चैनल में आपका स्वागत है। जो भाई हमारे जीके गुरु टिक्स चैनल के साथ नए जुड़े हैं उनसे प्लीज़ रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें। आज हम आपके लिए रीट मुख्य परीक्षा 2026 के लिए लेवल 1 और लेवल 2 के लिए राजस्थान का कला संस्कृति का टॉपिक लेके आए हैं दोस्तों, लोक नृत्य। लोक नृत्य की हमने 2 क्लास करा दी है दोस्तों, आज तीसरी क्लास है। हम इन क्लासों में निःशुल्क एमसीक्यूज बेस लेके आए हैं दोस्तों। आपको एमसीक्यूज मिलेंगे और पीवाईक्यूज भी मिलेंगे, जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं वो पीवाईक्यूज भी आपको इस क्लास में मिलेंगे। प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखें दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर करें। जो भाई हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ना चाहते हैं वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, टेलीग्राम चैनल की लिंक पर क्लिक करें, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिस पर आपको महत्वपूर्ण जानकारियां और पीडीएफ हैं और भी जानकारियां हैं वो आपको टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेंगी। आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज की क्लास का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। पहला सवाल है आपका, बम नृत्य जो अलवर भरतपुर में प्रसिद्ध है, यहाँ बम शब्द से क्या तात्पर्य है? नई फसल, पुरुषों का समूह, भगवान शिव का उच्च स्वर, नगाड़ा। तो दोस्तों जो बम नृत्य है उसमें बम से तात्पर्य है दोस्तों नगाड़ा। बम से तात्पर्य है नगाड़ा। ऑप्शन 4 आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा नृत्य बड़े नगाड़े की धाप के साथ किया जाता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, पूछा जा सकता है। अग्नि, गीदड़, डांडिया, बम। इसका सही जवाब होगा दोस्तों जो बम नृत्य है दोस्तों बड़े नगाड़े की धाप पर किया जाता है। ऑप्शन 4 आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, तेरहताली नृत्य किस लोक देवता को समर्पित है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार पूछा जाता है, कई परीक्षा में पूछा भी गया है। तो तेरहताली नृत्य है दोस्तों वो रामदेव जी को समर्पित है, लोक देवता रामदेव जी को समर्पित है। ऑप्शन 2 आपका सही जवाब हो जाएगा। व्याख्या भी देख सकते हैं दोस्तों, हम संपूर्ण व्याख्या सहित लाए हैं क्वेश्चन, तो व्याख्या भी देख सकते हैं। तो तेरहताली नृत्य है दोस्तों वो कांवड़ जाति के द्वारा किया जाता है। जो बाबा रामदेव जी के भूपे होते हैं कांवड़ जाति के लोग, उनके द्वारा तेरहताली नृत्य किया जाता है। तेरहताली नृत्य में कांवड़ जाति की नर्तकी ध्वनि की लय को सुनने के बाद बैठकर विभिन्न हाव भाव के साथ नृत्य करती हैं। इसमें 13 मजीरों की आवश्यकता होती है। पूछा जाता है कितने मजीरे होते हैं तेरहताली नृत्य में? 13 होते हैं, जिसमें से 9 मजीरे दाएं पांव पर होते हैं। ये भी पूछा जाता है कि दाएं पांव पर कितने मजीरे होते हैं? पूछा जाता है 9 मजीरे दाएं पांव पर होते हैं। दाएं पैर पर 9 मजीरे होते हैं, बाएं पैर पर नहीं, दाएं पैर पर। और 2 हाथों की कोहनी के ऊपर और एक एक दोनों हाथों में होते हैं। 13 मजीरों की नखत्ती ताल पर नृत्य करने के कारण ही इस नृत्य को तेरहताली नृत्य कहा जाता है। तेरहताली नृत्य में मजीरा, तानपुर, चौतारा जैसे वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। डूंगरपुर, पोकरण, ढीडवाना में विशेष रूप से प्रचलित यह नृत्य मांगलिक अवसरों पर भी किया जाता है। यह नृत्य कांवड़ जाति की महिलाओं के द्वारा रामदेव जी के मेले में किया जाता है। इसका उद्गम पादल्ला गांव पाली से माना जाता है। तेरहताली नृत्य का उद्गम है जो पादल्ला गांव पाली से माना जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण तेरहताली नृत्य है दोस्तों, इससे प्रश्न आता है दोस्तों, कई परीक्षाओं में आता है। जिन भाइयों ने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया उनसे प्लीज रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक जरूर करें। आपका अगला सवाल है, तेरहताली नृत्य का संबंध किस जाति से है? भील, कांवड़, मीणा, कथौड़ी। तो तेरहताली नृत्य का संबंध है दोस्तों वो कांवड़ जाति से है। बाबा रामदेव जी की आराधना में किया जाने वाला नृत्य है कांवड़, तेरहताली, रिखिया,
तो आपका सही जवाब होगा वो तेरताली नृत्य किया जाता है बाबा रामदेव की आराधना में, तेरताली नृत्य किया जाता है। आपका अगला सवाल है, तेरताली नृत्य भारत के किस राज्य से संबंधित है? बिहार, झारखंड, मणिपुर, राजस्थान। इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन 4 आपका सही जवाब होगा, राजस्थान से संबंधित है। अगला सवाल है आपका, कौन सा नृत्य बैठी हुई मुद्रा में किया जाता है? बमरसिया नृत्य, गवरी नृत्य, बभाई नृत्य, तेरताली नृत्य। तो बैठकर किया जाता है दोस्तों, तेरताली नृत्य किया जाता है कामड़ जाति की महिलाओं के द्वारा। ऑप्शन 4 आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, निम्न में से कौन सा नृत्य भीलों द्वारा होली के तीसरे दिन किया जाता है? डांडिया, गैर, बालर, नेजा। तो होली के तीसरे दिन किया जाता है दोस्तों भीलों के द्वारा वो नृत्य है दोस्तों आपका नेजा नृत्य। नेजा नृत्य ये खेल नृत्य है, नेजा नृत्य है खेल की तरह किया जाता है, यह खेल नृत्य है भीलों के द्वारा किया जाता है, भीलों का नृत्य है दोस्तों, होली के तीसरे दिन किया जाता है नेजा नृत्य। ऑप्शन 4 आपका सही जवाब हो जाएगा। व्याख्या भी देख सकते हैं इसकी कि जी नेजा नृत्य है दोस्तों ये एक खेल नृत्य है जो होली के तीसरे दिन किया जाता है। इस नृत्य में एक खम्भे को भूमि में रोपकर उसके सिर पर नारियल रख दिया जाता है। खम्भे पर चढ़कर नारियल उतारने वाले पुरुष को खम्भे को घेरकर खड़ी स्त्रियां छड़ियां कोरों से पीटती हैं। अगर जो नारियल को उतार लेकर आता है तो उसके मन में जिस स्त्री से विवाह करने की होती है वो उससे विवाह कर सकता है अपनी पसंद के अनुसार। ये होता है नेजा नृत्य, भीलों में किया जाता है, खेल नृत्य है, अपनी पसंद के अनुसार विवाह करता है फिर वो। अगला सवाल है आपका, प्रसिद्ध राजस्थानी गैर नृत्य में भाग लेते हैं केवल पुरुष, केवल महिलाएं, पुरुष और महिलाएं, केवल बच्चे। तो गैर नृत्य है दोस्तों भीलों के द्वारा किया जाता है, इसमें भाग लेते हैं दोस्तों वो केवल पुरुष ही भाग लेते हैं। ऑप्शन 1 आपका सही जवाब हो जाएगा। व्याख्या भी देख सकते हैं, गैर नृत्य मुक्त फाल्गुन मास में भीलों पुरुष द्वारा किया जाता है। गैर नृत्य है फाल्गुन के महीने में भील पुरुषों के द्वारा किया जाता है। मुख्य रूप से मेवाड़ और बाड़मेर क्षेत्र में प्रसिद्ध है यह नृत्य। सर्वप्रथम पुरुष एक व्रत में हाथ में डंडे लेकर खड़े हो जाते हैं। गोलाकार खड़े पुरुष शहनाई की धुन पर नाचते हुए आपसी में डंडे टकराते हैं। इस नृत्य में गैर खेलने वाले को गैरीय कहा जाता है। पूछा जाता है गैरीय कहा जाता है, गैर खेलने वाले को क्या कहा जाता है? गैरीय कहा जाता है। यह होली के दूसरे दिन से आरंभ होता है, यह होली के दूसरे दिन से प्रारंभ होता है तथा 15 दिन तक चलता है। गैर नृत्य होली के दूसरे दिन से प्रारंभ होता है और 15 दिन तक चलता है। ढोल, बांकिया और थाली गैर नृत्य में वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। मेवाड़ के गैरीय नृत्यकार सफेद अंग रखी, धोती, सिर पर केसरिया पगड़ी धारण करते हैं, जबकि बाड़मेर के जो गैरीय होते हैं सफेद ओंगी जिसे कहते हैं लंबी फ्रॉक एवं तलवार के लिए चमड़े का पट्टा धारण करते हैं। पूछा जाता है ये क्वेश्चन, तो इसको याद रखना दोस्तों। और गैर नृत्य उसके अन्य रूप है वो है आंगी बांगी। आंगी बांगी है लाखेटा गांव के हैं। गैर नृत्य मरु प्रदेश का है। कलवारों की गैर मेवाड़ और मैनार की प्रसिद्ध है। यह मुख्यतः भील जाति के द्वारा संस्कृति को प्रदर्शित किया जाता है। कणाना मेवाड़ बाड़मेर का प्रसिद्ध गैर नृत्य है। कणाना है वो बाड़मेर का प्रसिद्ध नृत्य है दोस्तों। अगला सवाल है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य भीलों द्वारा होली पर किया जाता है? बालर, गैर, डांडिया, नेजा। तो दोस्तों होली पर किया जाता है भीलों के द्वारा वो नृत्य है दोस्तों आपका गैर नृत्य। ऑप्शन 2 आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, गैर नृत्य किस त्योहार पर किया जाता है? तो होली पर किया जाता है। ऑप्शन 2 आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, राजस्थान के किस लोक नृत्य में ढोल, बांकिया और थाली का प्रयोग मुख्य वाद्य यंत्र के रूप में किया जाता है? घुड़ला, चंग,
डांडिया गैर, तो गैर नृत्य में किया जाता है। ऑप्शन 4 आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, गैर नृत्य के समय पैरों में बांधी जाने वाली घुंघरुओं की पट्टी को कहा जाता है? रमझोल, रवाद, चंगू, मादल। तो गैर नृत्य में जो पैरों में जो घुंघरू की पट्टी बांधी जाती है दोस्तों, उसे कहा जाता है रमझोल। ऑप्शन 1 आपका सही जवाब हो जाएगा। जिन भाइयों ने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है उनसे प्लीज रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक जरूर करें। देख सकते हैं चमड़े की पट्टी पर बहुत सारे छोटे छोटे घुंघरू सिले होते हैं, जिन्हें दोनों पैरों पर नृत्य करते समय घुटनों तक बांधा जाता है। इसे ही रमझोल कहा जाता है। होली पर गैर नृत्य करने वाले एवं उदयपुर जिले में भील लोग चक्राकार नृत्यों में इसका प्रयोग करते हैं, रमझोल का। आपका अगला सवाल है, भीलों द्वारा विवाह के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? गवरी, गैर, हाथी मन्ना, नेजा। भीलों द्वारा विवाह के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य है दोस्तों, वो है हाथी मन्ना। कौन सा है? हाथी मन्ना। ऑप्शन 3 आपका सही जवाब हो जाएगा। व्याख्या भी देख सकते हैं कि जो हाथी मन्ना नृत्य है दोस्तों, विवाह के अवसर पर भीलों के पुरुषों द्वारा जमीन पर घुटने टेक कर बैठकर तलवार को घुमाते हुए किया जाता है। यह हाथी मन्ना नृत्य होता है दोस्तों, भीलों के द्वारा किया जाता है, भीलों का नृत्य है। अगला सवाल है आपका, भीलों के किस नृत्य में नकली स्पर्धा जन्य युद्ध प्रदर्शित किया जाता है? बांगड़िया, गैर, हाथी मन्ना, नेजा। ये हाथी मन्ना में किया जाता है। ऑप्शन 3 आपका सही जवाब हो जाएगा। हाथी मन्ना में नकली स्पर्धा है दोस्तों, वो हाथी मन्ना में नहीं, वो सॉरी इसमें नेजा में किया जाता है। ऑप्शन 4 आपका सही जवाब हो जाएगा। चेंज कर लेना इसका जवाब। अगला सवाल है आपका, गरासियों द्वारा किए जाने वाला नृत्य है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जाता है गरासियों द्वारा किए जाने वाला नृत्य। तो गरासियों द्वारा किए जाने नृत्य है दोस्तों, वो है आपका बालर। कौन सा है? बालर। ऑप्शन 1 आपका सही जवाब हो जाएगा। कई परीक्षाओं में पूछा भी गया है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। व्याख्या भी देख सकते हैं बालर नृत्य के बारे में। सिरोही और आबू के इर्द गिर्द गरासिया जनजाति द्वारा किया जाने वाला नृत्य है, वो 2 अर्धवृत्तों में किया जाता है। बाहर के अर्धवृत्त में पुरुष, अंदर के अर्धवृत्त में महिलाएं नृत्य करती हैं। नर्तक हाथों में तलवारें, तीर, धनुष आदि लेकर विवाह अथवा त्योहार के अवसर पर बगैर किसी वाद्य यंत्र के नृत्य किया जाता है। बालन नृत्य है दोस्तों। अगला सवाल है आपका, बालन नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? स्त्री पुरुष, स्त्री पुरुष, कोई नहीं। तो बालन नृत्य है दोस्तों, स्त्री पुरुष दोनों के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन 3 आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, गरासियों द्वारा किए जाने वाला किस नृत्य में वाद्य यंत्रों का प्रयोग नहीं किया जाता है? बालर, शंकरिया, बागड़िया, गुड़ला। तो गरासियों द्वारा जो नृत्य किया जाता है उसमें वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता है दोस्तों, वो है आपका बालर। ऑप्शन 1 आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बालन नृत्य। बालन नृत्य से पूछा जा सकता है, बालन नृत्य किस जनजाति का नृत्य माना जाता है दोस्तों? तो बालन नृत्य वो दोस्तों गरासिया जनजाति का नृत्य माना जाता है। ऑप्शन 2 आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन 2 आपका सही जवाब हो जाएगा। जिन भाइयों ने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है उनसे प्लीज रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक जरूर करें। अगला सवाल है आपका, गरासिया जनजाति की नृत्य शैली है गवरी, लूर, बम, तेरह ताली। तो गरासियों के द्वारा जो नृत्य किया जाता है दोस्तों, वो है आपका लूर। इसमें ऑप्शन 2 आपका सही जवाब हो जाएगा। लूर नृत्य मेले और शादी के अवसर पर गरासिया जाति के द्वारा किया जाता है। लूर गोत्र स्त्रियों द्वारा किया जाता है। आपका अगला सवाल है, कूद नृत्य किस जनजाति का है? तो कूद नृत्य है दोस्तों भील जनजाति का, मीणा जनजाति का, कथौड़ी जनजाति का, गरासिया जनजाति का। तो कूद नृत्य है दोस्तों वो गरासिया जनजाति का नृत्य है दोस्तों। कूद नृत्य है वो गरासिया जनजाति का नृत्य है। ऑप्शन 4 आपका सही जवाब हो जाएगा। व्याख्या भी देख सकते हैं कि गरासिया स्त्रियां और पुरुषों द्वारा पंक्तिबद्ध होकर बिना वाद्य यंत्र के किया जाने वाला नृत्य है दोस्तों, वो कूद नृत्य है। वो गरासिया जनजाति द्वारा किया जाता है दोस्तों, गरासिया जनजाति द्वारा। थैंक यू दोस्तों, आशा करता हूँ आपको वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी। लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर भी करें और हमारे जीके गुरु टेक्स चैनल के साथ जुड़े रहें और अपनी प्रिपरेशन करते रहें। थैंक यू, धन्यवाद।